हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और देखिए, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, सन साइन हो या फिर मून साइन हो। और जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हाई प्रीस्टेस एंड इमोशनल विड्रॉयल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। कभी कभी होता है ना, सब चीज़ हमारे आसपास ठीक ठाक है लेकिन हमें वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है और कहीं मन उचाट सा हो रहा होता है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज डीपर लेवल के लिए इस वीक अगेन कहूँगी स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए इन जनरल के लिए भी रह सकता है। और कहीं देखिए, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें आपके लिए इतना अहम नहीं रह रही हैं, या फिर इन चीज़ों पे आप इतना फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस वीक आपके लिए सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट ज़्यादा अहम रह रही है, पीस ऑफ माइंड, सुकून ज़्यादा अहम रह रहा है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं चीज़ों से किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और देखिए, ये दोनों ही एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। और सबसे पहली चीज़ सेजिटेरियस, देखिए ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज सुन के आपने परेशान नहीं होना है, आपने सिर्फ अपने आप को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। और इस वीक से बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ हमारी अटैचमेंट और हमारी एक्सपेक्टेशंस ही तकलीफ़ देती हैं। तो देखिए, इन कार्ड्स के हिसाब से स्पेसिफिकली देखें तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव्ड वंस इतना आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप अगेन मैं कहूँगी कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कहीं एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटे मोटे अड़चने, छोटे मोटे इश्यूज, छोटी मोटी रुकावटें आ रही हैं। तो देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि ये वीक पर्सनल फ्रंट के लिए थोड़े से इश्यूज, थोड़े से प्रॉब्लम रह सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टीच का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आपको बहुत बॉदर कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को आप कैसे डील करें, आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर इस चीज़ को लेके डिस्कस करें, ज़रूर उनसे गाइडेंस लें, एडवाइस लें। कितनी बारी होता है ना सेजिटेरियस कि हम इस चीज़ को सबसे पहली बात एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, और जब हम एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तब हम रेजिस्ट करते हैं, सामने वाला ना मना कर दे, या फिर हमारे ही कोई थॉट प्रोसेस होता है। तो जो भी हो, यहाँ पे टीच का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपका कोई लव्ड वन है जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो एक्सपीरियंशियल हैं, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल गाइडेंस, एडवाइस आप ज़रूर लें। और देखिए, टीच का कार्ड यहाँ पे जो ज़िंदगी हमें लर्निंग्स देती है, लेसन्स देती है, उसकी भी बात करता है। एंड इनफैक्ट देखिए, कोई भी फेलियर जब हमारी लाइफ में होता है या इशू, प्रॉब्लम होती है, वो हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है। तो जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनसे आप
लर्निंग लें, सीख लें, उनको कैसे आप करंट लाइफ में अप्लाई करके अपने फ्यूचर को और बेटर कर सकते हैं, उस पर भी आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ टर्कोइज आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड न्यू बिगनिंग्स। और देखिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड बहुत क्लियरली कह रहा है कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की नई शुरुआत या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। ये नई बिगनिंग, नई शुरुआत सबके लिए डिफर करेगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए सिंपली देखिए नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह, नई टीम, नया प्रोजेक्ट, नया कुलीग, नई जॉब, अगेन कोई भी नई चीज़ या तो इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और कहीं इसी नई बिगनिंग की वजह से एक हैप्पीनेस, एक सैटिस्फैक्शन, एक जॉय भी आप किसी लेवल पे महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आप चीज़ों को लेकर इमोशनल भी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैच्योर इमोशंस ज़्यादा इस वीक रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपके वर्क फ्रंट में है जो कि इमोशनल है, सेंटिमेंटल है और आपके लिए बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट में अपने कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स के लिए बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड रीजॉइस इन सेलिब्रेशन। और ये दोनों ही कार्ड्स अगेन हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, विक्ट्री की बात करते हैं, नई बिगनिंग की बात करते हैं। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए या तो कोई सेलिब्रेशन हो रही है या फिर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन आप चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए इन जनरल ही हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आपको किसी पर्सनल फ्रंट में कोई सक्सेस मिल रही है, कोई पॉजिटिव आउटकम मिला है, उसको आप अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। या फिर देखिए अगेन मैं कहूँगी मैरिज, एंगेजमेंट, बच्चे का नामकरण, ये जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ओवरऑल के लिए देखिए किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन रह रही है इस वीक और आप बहुत ज़्यादा उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कहीं आप बहुत हर चीज़ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग अगेन पर्सनल फ्रंट में भी या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो देखिए पूरा ही वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे मोटे इश्यूज़ नहीं होंगे, देखिए ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पर हम ब्रॉडर लेवल के लिए अगर देखें तो ये वीक एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन दोनों ही फ्रंट्स के लिए किसी न किसी लेवल पे लाता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेकनिंग एंड लाइट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आप रुकते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले अच्छे से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं, कहीं एक स्टक सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपको लिटरली ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और कहीं देखिए कॉम्प्रोमाइजेज,
एडजस्टमेंट्स भी किसी लेवल पे आपको करने पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, कहीं आप बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ, बहुत एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप हर चीज़ को देखने का, समझने का, डील करने का नज़रिया भी किसी लेवल पे बदलते हुए दिख रहे हैं। और मैंने बहुत बारी शेयर किया है, अभी भी आपको कहूँगी, मेरे साइकोलॉजी के सर हमेशा कहते थे, जब आप नज़ारा नहीं बदल सकते हैं तो नज़रिया बदल लीजिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। तो देखिए, एट टाइम्स चीज़ों को सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया ये हल होता है, हम अपना नज़रिया बदलें, हम अपना परसेप्शन बदलें, हम डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखें। एंड ट्रस्ट मी, जब हम ऐसा करते हैं हमें एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग आती है, जिससे काफ़ी सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। और कहीं कुछ ऐसा ही आप भी इस वीक एक्वेरियस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में इस वीक कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और कहीं देखिए, आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट रखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल हुए और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया। इमोशनल होने से कहीं परेशानियां ही होती हैं। और इस वीक आप बहुत एक डिटैचमेंट के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, बहुत क्लैरिटी रखना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं। और कहीं देखिए, ऐसा करके एंड ऑफ द वीक, या फिर हो सकता है इस वीक में ओवरऑल भी आपको एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिल रही है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। तो देखिए, बहुत सारे एक्वेरियस ऐसी एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं जो ऐसी एनर्जीज में नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में हैं, अगर आप ऐसी एनर्जीज में रहेंगे तो बहुत ईजिली आप उनको ओवरकम कर पाएंगे और बहुत ईजिली एक सक्सेस, विक्ट्री भी आप पा पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने पे फोकस करेंगे, यानी कि नई बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट पे फोकस करेंगे, नए तरीके से, अगेन मैं कहूँगी, चीज़ों को करेंगे, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे, उतना ही आप खुद के लिए भी चीज़ों को आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड विजडम। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक मैजिकल सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें जो आपने नहीं एक्सपेक्ट करी थी, कुछ पॉजिटिव आउटकम, रिजल्ट्स जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इस वीक आपको मिल सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस अपने गोल, अपने मकसद को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। एंड बहुत फोकस, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कहीं अपने गोल, अपने मकसद को आप परस्यू भी करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस अगर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान, वाइज इंसान की सलाह, गाइडेंस आपको लेनी पड़े, वो आप ले रहे हैं, या फिर किसी को गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग आप दे रहे हैं, या फिर कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कोई वाइज, एक्सपीरियंशियल, मैच्योर इंसान है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक खुद को, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं आपको लग रहा हो कि अभी इस वक्त आपने खुद को नहीं प्रोटेक्ट किया तो कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो जाएंगे। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे। इस वीक कहीं एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको नहीं मिल रहा है। और कहीं फिर भी आप बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस भी आपको लेनी है, उनके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। और कैसे एक मूवमेंट आप लेकर आएं, कैसे एक शिफ्ट लेकर आएं, कैसे चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं या फिर मैं कहूँगी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और कहीं देखिए ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं रह रही हैं। इन नटशेल पर्सनल फ्रंट में कुछ चैलेंजेस, कुछ मसले रह रहे हैं और कहीं आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली सभी को फेस करते हुए दिख रहे हैं। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप हार नहीं मान रहे हैं। और अगर ऐसा है पाइसेस तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड अपनी डेस्टिनेशन, अपने मकसद के बहुत करीब होने की बात करता है। और ये कार्ड कहता भी है कि एक फाइनल एफर्ट अगर आप करेंगे या फिर इस टाइम अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप अपने गोल, अपने मकसद को पा लेंगे। तो देखिए जो भी पाइसेस ऐसी एनर्जीज में है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं है उनके लिए मैसेज है कि अगेन इस पॉइंट पे आप गिव अप बिल्कुल भी ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीच आउट का कार्ड है और बहुत ही क्लियर मैसेज है कि किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, क्या आप डायरेक्शन लें, या फिर किसी भी लेवल पे एक कन्फ्यूजन अगर आप महसूस कर रहे हैं, और देखिए ये ज़्यादा आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप एडवाइस काउंसलिंग ले रहे हैं या फिर किसी ऐसे इंसान की तरफ से आपके लिए एक सपोर्ट कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। लेकिन पर्सनल फ्रंट में देखिए आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को डील करें। तो बहुत क्लियर मैसेज है, रीच आउट टू पीपल यू थिंक हु कैन हेल्प यू। कितनी बारी होता है ना कि हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि किसी से अगर हम एडवाइस लेंगे, हेल्प लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन ईगो इश्यूज़ की वजह से या फिर इस फियर की वजह से कि कहीं सामने वाला हमें मना ना कर दे, हम कहीं उनको रीच आउट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है कि इस वीक ज़रूर आप उनको रीच आउट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।